नमस्ते। आजकल झूठी खबरें, दुष्ट सूचनाएं और दुष्ट अफवाहें हमारे समाज को हिलाने से आगे बढ़कर हमारे सबसे गहरे विश्वासों और अच्छे इरादों पर हमला कर रही है। हम ईमानदारी और सही तरीके से जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई चालाकी से इसे तोड़मरोड़कर हमें खलनायक बना देता है। चिंता फैलाने और भीड़ को भड़काने के लिए तथ्यों को जानबूझकर तोड़मरोड़कर और खुलेआम चिल्लाने की रणनीति 2700 साल पहले भी थी, जब अश्शूर ने यहूदा पर आक्रमण किया था। अश्शूर के सेनापति रबशाके ने दीवारों पर यहूदियों के सामने यह चाल चली। देखिए उसका हमला कितना चालाक था। उस समय यहूदा का राजा हिजकिय्याह देश को बचाने के लिए धार्मिक सुधार कर रहा था। उसने मूर्तियों को हटा दिया और केवल परमेश्वर की उपासना करने की कोशिश की। लेकिन रबशाके ने इस अच्छे सुधार की निंदा करते हुए कहा, तुम्हारा परमेश्वर तुम पर क्रोधित है। तुमने उन ऊंचे स्थानों को हटा दिया, इसलिए परमेश्वर नाराज है। यह उच्च स्तरीय मनोवैज्ञानिक युद्ध था, जो यहूदियों के आंतरिक संघर्ष को ठीक वैसे ही निशाना बनाता था जो सोचते थे, क्या ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाना हमारी परंपरा नहीं थी। 2 राजा 18:22-27। और एक कदम आगे बढ़कर हम यहूदा पर चढ़ाई करने आए हैं। यह वास्तव में तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का आदेश है। कितना डरावना। शत्रुओं ने परमेश्वर की संप्रभुता, जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए, को झूठ का हथियार बना लिया। यहूदियों के अधिकारियों ने कहा कि अरामी में बोलो ताकि लोग न सुने, लेकिन रबशाके ने यहूदी बोली में और जोर से सीधे लोगों को संबोधित करते हुए डर और भ्रम को अधिकतम किया। भाइयों और बहनों, हमें नष्ट करने वाली सभी बुरी शक्तियां झूठी खबरों और तोड़ी मरोड़ी सूचनाओं से हमारे सबसे गहरे विश्वासों को हिलाने की कोशिश करती है। क्या मैं जो मानता हूँ वह गलत है? क्या जिस पर मैं भरोसा करता हूँ उसने मुझे सचमुच छोड़ दिया? क्या इस दुनिया में कोई उम्मीद नहीं? वे लगातार संदेह डालते हैं, लेकिन यह वचन हमें एक निश्चित सत्य याद दिलाता है। जब शत्रुओं ने यीशु के खिलाफ हर तरह की झूठी खबरें और अपमान फैलाए, तो यीशु ने क्रूस पर अपनी मृत्यु से उस झूठ को पूरी तरह कुचल दिया और पुनरुत्थान से एक अकाटे सबूत दिया। यीशु का पुनरुत्थान पूरे विश्व को जोरदार घोषणा करता है, जो मूल्य, जो उम्मीद, जो यीशु मसीह के वचन तुम मानते और भरोसा करते हो, वह झूठ नहीं। यह मानव इतिहास का सबसे शक्तिशाली सत्य है। अभी हमारे जीवन का आधार कहाँ है? दुनिया की एक रात में बदलने वाली फैशन पर, या लोगों की एक बात पर हिलने वाली झूठी सूचना की जमीन पर, या यीशु मसीह के पुनरुत्थान, सत्य की चट्टान पर, जो समय के साथ नहीं बदलती? झूठी खबरों के युग में हमें अब चिंता करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें सत्य चुनने का अवसर देता है। इस चट्टान पर अपना जीवन और विश्वास मजबूती से बनाए और बिना हिले डगमगाए साहस के साथ आगे बढ़े। केवल सत्य ही हमें स्वतंत्र करेगा।